हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 150 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सोशियोलॉजी की पार्ट 2 करने वाले हैं, यानी कि आज हम अनदर 50 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। इन द प्रीवियस वीडियो हमने 50 क्वेश्चंस इस पेपर के सॉल्व कर लिए हैं। एंड अगर आप सोशियोलॉजी का कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So let's start the video. So the first question is which among the following statement is incorrect. So इसमें पूछा गया है कि कौन सा statement इनमें से incorrect है. And the options are association is abstract, association is group of people, association is an organization, and member of association is voluntary. So the answer will be A, association is abstract, क्योंकि association abstract नहीं होते हैं, concrete होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड इन एन इंस्टीट्यूशन. इंस्टीट्यूशन में कौन सा एलिमेंट इनमें से नहीं मिलता है. सो फर्स्ट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट ऑर्गेनाइजेशन, रिलेशंस टू ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, रिलेशन टू फ्यू मटेरियल स्ट्रक्चर्स, बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न. सो जैसा कि हमने इन द प्रीवियस क्वेश्चन देखा था कि कॉन्क्रीट्स आर एसोसिएशन, सो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है. इंस्टीट्यूशंस आर बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस. Next, who has defined socialization is learning that enables the learner to perform social roles. So ये socialization का definition है and इसको दिया था H.M. Johnson ने. Next, association is usually a working together of people to achieve some purpose. So the definition is by Bogardas. ये association का एक definition है जो कि Bogardas ने दिया था. Next, which article of Indian Constitution provides protection from social injustice and exploitation? So इसमें पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात किया गया है. एंड द आंसर इज 3, आर्टिकल 46. Next question, when a researcher becomes a member of the studied group it is called. So जब एक रिसर्चर उसी ग्रुप का मेंबर होता है जो जिसको वो स्टडी कर रहा है उसको क्या बोला जाता है. एंड द आंसर इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. एंड इसे दिया था लिंडमैन ने. So the next question, Sanskritization is considered as ideology borrowing process. Who said this? तो इसमें संस्कृताइजेशन के बारे में पूछा गया है कि ये किसका डेफिनेशन है. एंड द आंसर इज़ योगेंद्र सिंह. एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव. सो आप इसको नोट कर सकते हैं. नेक्स्ट, a practice in which adults are addressed by their children's name not by their name is known as. So एक ऐसा प्रैक्टिस जब हम किसी एडल्ट को उसके चिल्ड्रन के नेम से इंट्रोड्यूस करते हैं एंड नॉट बाय देयर नेम, तो उसे क्या कहा जाता है. एंड द आंसर इज़ अवॉइडेंस. एंड इसे ब्राउन ने दिया था. एंड इसका मीनिंग है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने बहुत सारे घरों में देखा होगा जब हम किसी एडल्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं एज गुड्डू के पापा एंड एक्सेट्रा. सो ये इसका एक एग्जांपल हो सकता है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पार्सन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ साइंटिफिक ओरिएंटेशन ऑफ सोशियोलॉजी. सो पार्सन ने इनमें से कौन सा फीचर नहीं दिया था अबाउट साइंटिफिक ओरिएंटेशन. सो द आंसर इज़ डिसइंटरेस्टेडनेस. एंड आप इसे भी अपने नोट में ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मिस्टेकन मॉडर्निटी. ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है. एंड द आंसर इज़ दीपांकर गुप्ता. नेक्स्ट, सोशल साइकोलॉजी विच सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी मेंटेन्स अ प्राइमरी इंटरेस्ट इन द. सो इसमें पूछा गया है कि सोशल साइकोलॉजी एज अ ब्रिज काम करता है बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी. एंड इसका प्राइमरी इंटरेस्ट क्या है. सो द आंसर इज़ 2, इंडिविजुअल्स. दोनों ही इंडिविजुअल्स में फोकस करते हैं. Who has defined a sample as the name implies is a smaller representation of a larger group. So एक definition है about sample and इसे दिया था 3, गुडे एंड हैट ने. नेक्स्ट, who discuss about meritocracy. And the answer is number 2, M. Young. And who is the author of the book The Study of Man. And the answer is Ralph Linton. One of the following is not related with the characteristic of good hypothesis. तो इसमें एक गुड हाइपोथेसिस का कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया कि इनमें से कौन सा नहीं है. एंड द आंसर इज 3, कॉम्प्लेक्सिटी. तो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मार्क, a capitalist is that
सो इसमें मार्क्स के बारे में पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स कैपिटलिस्ट कौन है. सो द आंसर इज टू हु कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. Next, who gave conscious and unconscious type of social control? So the answer will be 4. C.H. Cooley. C.H. Cooley ने conscious and unconscious type of social control दिया था. And E.S. रॉस का एक बुक का नाम है social control. Next, how many elements of magical acts are given by Dubey? And the answer is 3. ये भी आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट, इन विच बुक द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म गिवन बाय मार्क्स. सो मार्क्स ने अपना जो कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वो कौन सी बुक में दिया था. एंड द आंसर इज जर्मन आइडियोलॉजी. हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोक अर्बन कंटिन्यूम. सो द आंसर इज 1. रॉबर्ट रेडफील्ड. इन्होंने फोक अर्बन कंटिन्यूम दिया था. नेक्स्ट, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी ऑफ फेवर इज सेंटर्ड ऑन. आंसर इज स्टेटस. D.P. Mukherjee believes that there are 3 principles of change recognized in Indian traditions, namely Shruti, Smriti and Anubhav. So, according to Mukherjee, which of them is the revolutionary principle? So, ये एक न्यू क्वेश्चन है अबाउट इंडियन थिंकर्स एंड इसे आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं. एंड द आंसर विल बी 1. अनुभवा. सो अकॉर्डिंग टू मुखर्जी अनुभवा प्रिंसिपल एक रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल है. Who said history is sociology of past and sociology is history of present. So आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी डेफिनेशन दिए गए हैं एंड इसे भी आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं. एंड द आंसर इज जॉर्ज ई होवार्ट. Who wrote the book कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स. एंड द आंसर इज 3. रजनी कोठारी. इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बात किया था. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू टी.के. वुमेन कम्युनलिज्म हैज़ डैश डेफिनेशन. सो टी.के. वुमेन ने 7 कम्युनलिज्म के बारे में बताया था एंड आपको इसके टाइप्स भी देखना है. नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ फोकवेज. फोकवेज के ऑथर कौन है. सो हम सभी जानते हैं कि W.G. समनर. इन्होंने फोकवेज दिया था. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन. सो इनमें से कौन सा मॉडर्नाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. And the options are scientific temper, low aspiration, reason and rationalism, achievement orientation, and the answer is low aspiration. Next, which is the first stage of socialization. So इसमें पूछा गया कि first stage of socialization क्या है and the answer is oral stage. and ये सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था. the term what rationalists stand for. सो ये वेबर ने दिया था. एंड द आंसर इज़ 2. वैल्यू ओरिएंटेड रैशनल एक्शन. सो बेसिकली वेबर ने 4 टाइप ऑफ रैशनल एक्शन दिया था. नेक्स्ट, हु प्रोपाउंडेड द चैलेंज एंड रिस्पॉन्स थ्योरी. सो चैलेंज एंड रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दिया था. एंड द आंसर इज़ टॉइनबी. आपको ये अपने नोट में ऐड करना है. नेक्स्ट, जोहर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. सो थ्योरी है इमाइल डुअर्किम का. इन्होंने 4 टाइप ऑफ सुसाइड दिया था अबाउट इगोइस्टिक, एनोमिक, फैटलिस्टिक एंड एल्ट्रुइस्टिक. एंड जो जोहर है वो आता है 4 अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड में, जहाँ पे लोग ओवर इंटीग्रेशन के थ्रू सुसाइड करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंसस 2011. सो 2011 के अकॉर्डिंग रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज क्या है. एंड द आंसर इज 68.84%. विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन. तो इनमें से कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन का करेक्टरिस्टिक नहीं है. एंड द आंसर इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. नेक्स्ट, विच आर ऑफ स्टडी इज़ रिलेटेड विथ G.S. घुरे. सो इनमें से G.S. घुरे से कौन सा स्टडी रिलेट है. एंड द आंसर इज़ हवेली तालुका. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आप इसे अपने नोट में ऐड कर सकते हैं. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी. ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एंड द आंसर इज़ कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स का ये बुक है. मैरिज ऑफ ए लोअर कास्ट बॉय टू हायर कास्ट गर्ल इज़ नोन एज. सो द आंसर इज़ 1. हाइपोगेमी. सो जब एक लोअर कास्ट का बॉय मैरिज करता है हायर कास्ट गर्ल के साथ उसे हाइपोगेमी बोलते हैं. एंड द ऑपोजिट इज़ हाइपोगेमी वेयर लोअर कास्ट गर्ल एंड
हायर कास्ट बॉय। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द आइडियोलॉजी ऑफ द रूरल अर्बन कंटिन्यूम? सो द आंसर इज़ 3 बेनेट, इनका ये बुक है एंड ये भी एक न्यू क्वेश्चन है। नेक्स्ट, when folkways and mores become permanent after their sanction in a society they are called, so जब folkways and mores apply होता है in a society उसे क्या कहा जाता है? and the answer is institutions. Who has used the term Oedipus complex to explain the development of personality? and the answer is Freud. so Freud ने ये अपने सोशलाइजेशन थ्योरी में ऐड किया था। द टर्म हस्बैंड इंडिकेट्स, सो इसमें हस्बैंड क्या इंडिकेट करता है? एंड द आंसर इज स्टेटस। स्टेटस इज अ सोसाइटल पोजिशन। नेक्स्ट, एज पर द सेंसस 2011 द नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 men in Rajasthan is, so the answer is 928. Who has given the term para communities? एंड द आंसर इज़ 4 रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। ये भी आपको एक न्यू क्वेश्चन है एंड आपके नोट्स में ऐड करना है। सो आप देख सकते हैं कि पर में बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं एंड आपको इससे डेफिनेटली अपने नोट्स में ऐड करने हैं। ये था आज का हमारा 50 क्वेश्चंस एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम अनदर 50 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।